अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नवीद असलम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस ऑन क्राइम। हमारे साथ मौजूद है क्राइम रिपोर्टर अतौर रहमान। अतौर रहमान, एफआईए साइबर क्राइम का किरदार क्या है? क्योंकि ये देखें कि जब से आपका सोशल मीडिया जिस तरीके से तरक्की की जानिब गामज़द हो रहा है, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मामलात हो रहे हैं कि जो लोग कुछ ब्लैकमेलिंग करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कुछ पैसे माँगते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की तदाबीर इस्तेमाल की जाती हैं इन चीज़ों को करने के लिए। तो ऐसे वक़्त में साइबर क्राइम का क्या किरदार है और आवाम को किस तरीके से उनको अप्रोच करना चाहिए? और ये कुछ आवाम के दिमागों में ये सवाल भी गूँजता है कि थाना कल्चर के अंदर और एफआईए साइबर क्राइम कल्चर के दरमियान में मतलब क्या क्या मुनफ़रिद चीज़ है? ज़रा प्लीज़ इसके हवाले से बताएँ आप। जी नवी शुक्रिया। एफआईए साइबर क्राइम इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा अहम इदारा है और अपना काम अगर देखा जाए जिन वसाइल के हिसाब से तो बेहतर तरीके से अंजाम दे रहा है। और आपकी जो दूसरी बात है कि तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 44 मिलियन पाकिस्तान में इस वक्त लोग जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। एफआईए साइबर क्राइम मैं समझता हूँ कि उनको अपना वर्कशॉप करना चाहिए। उसकी वजूहत ये हैं पाकिस्तान में कि लोगों को नहीं पता कि वो साइबर क्राइम कर जाते हैं, उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो पाता। अगर मुशाहिदे की रोशनी में इस बात को देखा जाए तो 12 साल से लेके 50 साल की उम्र के जो लोग हैं वो साइबर क्राइम कर रहे हैं। और साइबर क्राइम की अवेयरनेस जो है उसका एक वर्कशॉप एफआईए साइबर क्राइम को करना चाहिए, जिसमें उसको बताना चाहिए और कि वो किन गलतियों को जो है इस वक्त लोग कर रहे हैं और कौन सी ऐसी शेयरिंग है जो उनको नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर की सी बात है कि स्टेट हो या हमारे इदारे हों, उनके ख़िलाफ़ जब चीज़ें शेयर हो रही होती हैं बगैर किसी तस्दीक के, तो ये तमाम चीज़ें भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आती हैं। अगर पिछले दिनों में अगर आप देखें तो असम्बली में बिल भी पास हुआ है जिसमें सज़ाओं का भी सिलसिलेदार है। और फोकस ऑन क्राइम के तवस्सुस से मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि देखें, वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बच्चों पर निगाह रखें कि बच्चे किन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या वो कंप्यूटर के ऊपर बैठकर किस तरह का काम कर रहे हैं, या अगर उनकी एज कम है तो मैं नहीं कहता कि ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि उनको टेक्नोलॉजी से दूर कर दें, लेकिन जो है उन पर निगाह रखें। क्योंकि देखें, अगर बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर हो जाएंगे तो फिर किस तरह वो माशरे के अंदर जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो एफआईए साइबर क्राइम में आ रही हैं या लोग इस तरह की जो गलतियां कर रहे हैं, वो उन गलतियों को देखने की ज़रूरत है माँ बाप को भी। और जहाँ एफआईए साइबर क्राइम पे वसाइल की कमी और नफरी की कमी तो ये तो है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि एफआईए साइबर क्राइम जो है वो थाना कल्चर नहीं है। पहले तो लोग जो इस तरह से जाए वहाँ पर तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एक पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठे हैं। सबसे अच्छी बात देखने को ये मिली कि उनके बराबर में बैठे हुए बंदे को ये नहीं पता होता कि ये जो हमारा एहलकार है ये किस केस में इनको डील कर रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है। एफआईए साइबर क्राइम जो है वहाँ पढ़े लिखे लोग जो है वो बैठे हैं, लेकिन जो है लोग नहीं आते कंप्लेन की तरफ। और इसमें सुसाइडेड केसेस भी देखने को मिले। देखिए, एफआईए साइबर क्राइम में जब तक आप जाकर बताएंगे नहीं तो एफआईए साइबर क्राइम उस पर कैसे काम करेगी। तो कंप्लेन का उसका तरीका जो है उनका जो है टोल फ्री नंबर भी है, इसके अलावा ईमेल भी है एफआईए की। और बेहतर तरीका जो है वो यही है कि एफआईए साइबर क्राइम के ऑफिस में जाके बाकायदा उसकी कंप्लेन कराएं। जी, अतौर रहमान, आपने बहुत दिलचस्प किस्म की मालूमात मुहैया की और आवाम के लिए बड़ा इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी इस तरह की सूरत हाल बच्चों के ऊपर वालिदैन को नज़र रखनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कि आपने जिस तरह बताया कि 50 साल तक के लोग साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं या उनके साथ किया जाता है, ये तो हमारे माशरे का हिस्सा है। लेकिन ये कि हमें अगर कोई भी देखें, कोई ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, कोई मामलात कर रहा है, तो जिस तरह आपने उनके बताया कि टोल फ्री नंबर भी उनके पास और उनकी जो है वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं, उनकी ईमेल आईडीज़ भी हैं। और सबसे बेहतरीन तरीके का जो आपने बताया कि साइबर क्राइम में कंप्लेन करने का, कि आप जाकर खुद शिकायत का इदराज कराएं। तो एफआईए साइबर क्राइम बिल्कुल भरपूर तरीके से काम कर रहा है। और हकीकत बात यही है कि अगर एफआईए साइबर क्राइम अपनी जो कुछ वर्कशॉप वगैरह का इनेकाद करे, इसको थोड़ा सा और चीज़ों को आगे लेके चले, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन किस्म के मामला हो सकते हैं और लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी। क्योंकि लोग जिस तरीके से बेवकूफ़ बन जाते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोग इल्म में ये कि नए नए तरीके ईजाद किए जाते हैं, लेकिन अगर इसमें एफआईए साइबर क्राइम वर्कशॉप्स करेगा तो उससे आवाम में बहुत आगाही मिलेगी।